अरे पता नहीं था। धर भरा तो वो मारे तुम्हारे धर भरे। शादी कर लो शादी। तोरी त्याला काही निपुतारा छौरा गे आंगा यहाँ आंगा टूटिए गेलै गे छौरा गे अभी भी जान बचाना है, मेरा सामान वापस कर दे वरना मारते बीच। अरे पदवा पता नहीं था। दादा का बाजार खसा। अरे पदवा पता दे पढ़ा ले काल बैग जते क्या आइए मार दे कोड़ा ही में छोड़ दे। चाचा मार दे। बिल्कुल मैं सामान दूंगा। आ जल्दी ला सामान बिया कर बिया मैया छौड़ी बेसिया भाभी जी के के प्यासिया हाय तई भाभी जी चला रहा हो चला जा राजा हम महाबीगारा हो चला जहा हो चला जा परदेसी हो अपना हो नागरिया छोड़ के भाभी के जी शिकारी आएगा जाल बिछाएगा उसमें दाना डालेगा तुम्हारा ऐसा चिड़िया तो फंसना ही फंसना।
वो तो मेरी एक छोटी सी माया की जाल थी जो मैंने बझा ली तुमको। अगर तुम्हारे सामने मैंने नॉर्मल नहीं हो जाती तो तुमने कितना रानी महारानी का गोदी का बच्चा छीन लिया, कितना रानी महारानी को विधवा कर दिया, सैकड़ों हजारों राजा को तुमने सर धड़ से जुदा किया है। अगर तुम्हारे सामने मैं नॉर्मल नहीं हो जाती तो मुझे कच्चा चबा जाता। छोड़ दे जीवन प्यासी मेला में क्या जा छोड़ दे जीवन प्यासिया के बाबू रूदसी पार नाम बेसी शरण के तोहर आ गया हूं पहाड़ के नीचे। छोड़ दे बन के बेसिया बाबू रूद अपना मन बहुत तेगेबाज प्यारी प्यारी पर जा रही है क्या भाभी जी क्या क्या बड़ा जाल ने मान ले के भाभी के सो ओ नमा बहुत दुश्मन रे बहुत जुलूम कल के का रारा प्यासिया भैया जी से के जीवन बचा देते गे भैया भाभी जी। राजा अपने मन में तुम बहुत वीर बलवान, कितना रानी महारानी का गोदी का बच्चा छीन लिया और कितना रानी महारानी को तुमने विधवा कर दिया। मैं तुम्हारे चलते माँ दुर्गा के मंदिर में 12 बरस मैंने तपस्या की थी कि माँ अगर वह छात्री मुझे मेला में मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें सोना की मंदिर बना दूंगी। मैं आज तुमने हाथ लग गया है। चलो मेरे साथ नटवर किला में तुम्हें शादी का हाल पूछूंगी। अगर तुम सही सलामत मुझसे शादी कर लिया तो मैंने खुआ होटल मिश्री मलाई दूध खिलाऊंगी। अगर शादी नहीं किया तो सारे के सारे दिन मैंने भेड़ा बना करके किसी चौराहे पर ठोक दूंगी। जैसे ही सूर्य देवता अस्थि और मोर लेंगे मैंने तुम्हें रात में मनुष्य बना करके शादी का हाल पूछूंगी। सही सलामत बोल दिया ठीक है, न तो तुम्हारे बदन पर इतना बांस का फट्टा चलेगा
नीचे नमक और ऊपर नमक दूंगी, बीच में तुम्हें डाल कर कला कला करके मार, खैनी और मिर्चे धुआं दूंगी, तुम जल करके मर जाओगे, सांस लेना भी बंद हो जाएगा। चाहे जाना जैते बेसिया के जैते के परान, शादिया ने करबा बेसिया के किला ना टपा। दुर्गा सुनेगा जब के बाद चल गई सब याद नटबरगर, मैया सुने काली माँ, काली है कलकत्ते वाली, चल चल टिंगरा चल चल टिंगरा रे यमन बाबू भाई सुनिए सब ये बागए देवरान लौटक के ये लगे रानी सोन स्वामीनाथ ने मुझे बार बार मना कर रहे थे, मैं उसकी बात को नहीं मानी। देवर भी मुझे मना कर रहा था, भाभी जाने दे, सामान अगर छूट गया चल है, वो भी राज में तुझे चरणहार बनवा दूंगा, मोरंग किले से जादू की पुस्तक ला दूंगा। कौन लगे बैरी हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक कौन लगे बैरिया लेला कोई हेलो देवर के लोभा रास्ता भी हम देवी के लागई दे What?
महारानी को मैंने 1 हफ्ता का आदेश दिया था। हफ्ता रोज से ज्यादा बीत गया है, लेकिन अभी तक लौट करके नहीं आई है। एक ठो कुर्सी दीजिए। अचानक ऐसा भी तो हो सकता है कि मेला ठेला की बात है, हर इंसान को मेला में तस्वीर की बात है। कुछ देर वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। अगर आ जाएगी तो उससे यही पूछना है कि टाइम क्यों लगा है। हम देखते क्या देखते हैं, लेकिन लौट करके नहीं आने के तो कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा। आदेश को उल्लंघन करना गलत बात है। खैर कोई बात नहीं, इंतजार कर लेते। लौटियो रानी मेला बास जा लौटियो ने रानी आइए मेला सगे दहिया का पई सोनरा निकैया थारा थारा दहिया का पई रानी सोना सुनिए आवाज हम रानी जी के जाए। के कुशाला पूछबई रानी जी से जाए। मेला कुशाला पूछब रानी जी से। झुकिए मिनतिया करिए स्वामी जी के झुकिए मिनतिया करिए हमें स्वामी जी। जुगा जुगा जी हाँ रानी दुनिया में जा हमारा शरीर रानी है तो दुनिया के करा पर जी भाई स्वामी दुनिया में जा सुगना सारे ये कुशाल कहियो रानी ये हमार मेला ये कुशाल रानी कहियो राजा जी। पूछा जाए कुशाल तेरी ये मेलवा के आरो हे कुशाला कहियो रानी ये हमार
सारा कुशाल कहियो बाबू यार से भेलै है डकैती सब मेरा बाप मारिए किया है कु बोलिया कही के दिलियै सुनाई किया है कु बोलिया रानी कल पिया दुनिया अनारा लागे सामिए बारी दूर गाता पिता आइए मेरा आई जिना कराम मैया दसवीं ललकया पाता अगली बताई गलबा तोर मेला क्या बात है रानी? अरे मेला के पहले कुशल तो बताओ, किस तरह सफर रहा तुम्हारा, कैसा मेला था, कहाँ कहाँ के लोग बेग आए थे, क्या क्या सौदा खरीद करके लाई है? और वैसे तुमको अकेले दिख रही, क्या बात है? और रुदल सिंह कहाँ? देवर जी दरबार में नहीं आया है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे पूछ रही है? मैं आपसे पूछ रही हूँ देवर आया है कि नहीं आया है? नहीं तो रुदल सिंह तो दरबार नहीं आया। नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं आया। जब तुम दोनों साथ गए तो साथ नहीं आएगा वो भी। तुम आई है तो रुदल सिंह भी तो आना चाहिए। क्यों नहीं बोल रही है? सुन रही है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। दोनों देवर भौजाई मिलकर मेला गई। बड़ी शानदार मेला लगा हुआ था। पब्लिक की बहुत ज्यादा भीड़ थी, सारा रास्ता जाम पड़ा हुआ था। देवर ने मुझे कही कि भाभी इतनी बड़ी भीड़ में कैसे तुम जाओगी, तुम इसी जगह ठहर जाओ, खरीदो, मैं रास्ता खाली करके आता। मिनटों में रास्ता खाली करके देवर ने वापस आया और मुझे लेकर गंगा किनारे गया। मुझसे पूछने लगे कि भाभी बोल, तुम्हारे दिल में सबसे पहले कौन सा लालसा लगा हुआ है कि तुम्हारे देवर आज तुम्हारी लालसा को पूरा कर देगा? जैसे गंगा किनारे ले गई, मैंने कही देवर सबसे पहले मैं माँ गंगा में स्नान करूंगी, उसके बाद मैं झूला झूलूंगी, उसके बाद मेला घूमूंगी। बोला इसमें हर्ष की क्या बात है भाभी? गंगा किनारे तो पहुंची गई हूँ, जितनी सामान तूने पहनी हुई है सारी सामान तूने अपनी नदी किनारे में रख दे और माँ गंगा में शौक से स्नान कर ले। देवर के कहने के मुताबिक मैंने सारी सामान नदी किनारे में रख के माँ गंगा में स्नान कर लिया। स्नान करके मैंने समतुल हो गई तो मैंने कही देवर मैं तो स्नान कर चुकी हूँ, अब मेरी दिल में लालसा लगा हुआ है कि बड़ी शानदार झूला देखती हूँ लगा हुआ है। चलिए दोनों देवर भौजाई मिलकर झूला झूलोगे, मन की अरमान मिट जाएगी। स्वामीनाथ अवतार उसके टाइम दिए हैं। जल्दबाजी में ये मेला से घूमते फिरते सामान वगैरह खरीदते हुए चली जाऊंगी तो अच्छी रहेगी। स्वामी जी भी कहेंगे कि मेरी बचन के रानी जी ने पालन किया। बस यही परेशानी था तुम्हारे पास। जैसे मेला से बाहर निकली, आधे रास्ता जब आई हूँ, अचानक मेरे गले पर हाथ पड़ गया। देखती हूँ मेरे गले में चरणहार नहीं, बैग की चैन खोलकर मैंने देखी, जादू की पुस्तक नहीं है। दोनों सामान जल्दबाजी में नदी किनारे में छूट गई। चिंता में मैं पीछे पड़ जाती थी, देवर आगे हो जाते थे। पलटकर जब देवर देखा मुझे, कहने लगा कि भाभी मैं आगे बढ़ जाता हूँ तो पीछे क्यों पड़ जाती हूँ और धीरे धीरे तुम्हारी चेहरा उदास क्यों लग रहा है?
मैंने सारी बात देवर को बताई। देवर ने मुझे भरोसा दिया कि अरे जाने दे, चला गया, इसके लिए तू चिंता क्यों कर रही है। चल राजमोहन अच्छा से अच्छा सोनार को बुलाकर दरबार में इससे सुंदर चंद्रहार तुझे बनाकर मैं तुम्हारे गले में डाल दूंगी और मोरंग किला से इससे सुंदर जादू का पुस्तक तुझे मंगवा दूंगा ताकि लिए तू फिर जादू वाली कहा लगी और तुम्हारी गला में चंद्रहार सोपेगा। मैंने कही कि ना नहीं देवर, वो जादू के बगैर मैं नहीं जी सकती। वो जादू कोई दुनिया में नहीं मिलेगी। जो चंद्रहार मैं पहन रही थी वो चंद्रहार कोई सोनार आजकल बना नहीं सकता। देवर ने कहा कि तू कौन सी उपाय करूं मैंने कही कि देवर जी आधे रास्ते मुझे तंबू गिरा दीजिए, तब तक के लिए मैं आराम करूंगी। और अभी तो मेला से भी की हूँ, मेरी नदी किनारे में सामान रखा होगा, जल्दबाजी में लौट कर जाइए, सामान लेकर आइए, फिर दोनों देवर भौजाई मिलकर मोहिराज को चले जाओगे। और भी कोई परेशानी है? अब सब कुछ तो बोल चुके, अब हम तुमको बोल करके सुना। देवर जो गया के वापस नहीं आया। मैंने